नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है बस्ती। बस्ती का अपन पढ़ेंगे परिचय। बस्ती का परिचय में है कि बस्ती नाम दिएते इति बस्ती, जो बस्ती प्राणियों के मूत्राशय के द्वारा गुद मार्ग में दी जाए वो क्या है? बस्ती है। बस्ती की परिभाषा आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के फर्स्ट चैप्टर में दी है कि नाभि प्रदेशम कटी पार्श्वम कुक्षी गत्वा सकृत दोषचयम विलोडम सहस्ने कायम सह पुरितोषम सम्यक सुखनेति च। ये सह बस्ती मतलब जो औषधि द्रव्य नाभि प्रदेश, कटी कमर और पार्श्व में दोषों को विलोडित कर संपूर्ण शरीर को स्निग्ध कर मल और दोषों को आसानी पूर्वक सुखपूर्वक बाहर निकाले वो क्या है? बस्ती है। अब बस्ती गुद मार्ग से भी दी जा सकती है, जिसको बोलेंगे बस्ती। गुद मार्ग से जो बस्ती दी जाए वो कहाँ पे इफेक्ट करेगी? पक्वाशय में। जो मूत्र मार्ग से और योनि मार्ग से और अपत्यपथ मार्ग से दी जाए उसको बोलेंगे उत्तर बस्ती। और जो वर्ण मुख में से जो बस्ती दी जाए उसको बोलेंगे वर्ण बस्ती। अब यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बस्ती। बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। क्यों? क्योंकि वात की ज़्यादातर जो डिजीज है, नानात्मक जो रोग है वो वात के नानात्मक रोग है 80। ज़्यादा डिजीज होने के कारण वात के, तो वात के लिए बेस्ट है बस्ती, इसीलिए बस्ती को अपने अर्ध चिकित्सा बोला है। ठीक है। अब बस्ती का बता रहे कि इसकी यूटिलिटी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि बस्ती वाते च पीते च कफे रक्ते च सस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती रे हिते सदा। मतलब बस्ती सभी वातज रोगों में, पित्तज रोगों में, कफज रोगों में, सन्निपातज संसर्गज सभी रोगों में हितकारी है, इसलिए बस्ती को अर्ध चिकित्सा बोला है। अब बस्ती शाखागत कोष्ठगत रोग के लिए और मर्मगत रोगों के लिए और ऊर्ध्वगत रोगों के लिए, सर्व अंग पूरी बॉडी में होने वाले रोगों के लिए और स्वेद को, मल को और मूत्र को, पित्त को, कफ आदि के सहनन और विक्षेपण का कार्य भी किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। उस वायु के लिए बेस्ट क्या है? बस्ती है। अब बस्ती की इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहे कि अनेक औषधियों के सहयोग के कारण बस्तियों का अलग अलग फंक्शन है। बस्ती शोधन भी करती है, समन भी करती है, ब्रह्मण भी करती है, कृष्ण भी करती है। तो इसके लिए सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में श्लोक दे रखा है कि ये खलु बस्ती नाना विध द्रव्य संयोगा दोषाणाम संशोधनम संशमनम संग्रहणी करोति क्षीण शुक्रम वाजी करोति कृष्णम भंग्रियति स्थूलम कश्यति चक्षु पिरणयति वली पलित उपहंति वय स्थापयति शरीर उपचय वर्णम बलम आरोग्य आयुष्य कुरुते परिवर्तित बस्ती सम्यक उपासित। मतलब बस्ती अनेक प्रकार की द्रव्यों के संयोग से दोषों का, अनेक प्रकार के दोषों के संयोग के कारण क्या हो जाएगा? दोषों का शोधन भी करेगी, संशमन भी करेगी, संग्रहण भी करेगी और क्षीण शुक्र का वाजीकरण भी करेगी, कृष्ण व्यक्ति को ब्रह्मण भी करेगी, स्थूल व्यक्ति को कृष्ण भी करेगी और चक्षु पीड़ित और आंखों के नेत्र रोगों के लिए भी बेस्ट है। और वल्ली पल्लीति मतलब बुढ़ापे को देश से लाएगी, वे का स्थापन करेगी, वर्ण को उज्ज्वल करेगी और आयु को आरोग्य की वृद्धि करेगी। देव बस्तिर वे स्थापिता नीरू बस्ती क्या करती है? वे स्थापन करती है, धातुओं को दृढ़ कर जरावस्था को रोकने में सहायक है, आयु को बढ़ाती है, मेध और अग्नि को तीक्ष्ण करती है, स्वर को प्रसादित करती है। देन पढ़ेंगे अपन अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती भी क्या करती है? वर्ण और बल को बढ़ाती है। वात को दूर करने के लिए तेल दान के अतिरिक्त कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है। तेल क्या करता है? स्निग्धता से वात की रुक्षता को दूर करता है और गुरुता से वात की लघुता को दूर करता है तथा उष्णता से वात के शीतत्व को दूर करता है। इसीलिए बस्ती वात के लिए क्या है? तेल बेनिफिट है और मन का प्रसादन करती है। अब आचार्य काश्यप ने बता रखा है कि शिशु नाम चाहे बस्ती कर्म अमृतम तथा। काश्यप ने कहा है कि शिशुओं के लिए तथा बड़ों के लिए बस्ती क्या है? अमृत के समान। इसलिए बता रखा है कि प्रतिमश नशे और जो मात्रा बस्ती है वो बच्चों के लिए भी अमृत के समान है, आचार्य काश्यप के। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ बस्ती।
टाइप्स ऑफ बस्ती है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अधिष्ठान के अकॉर्डिंग बस्ती का टाइप क्या है। अधिष्ठान के अकॉर्डिंग बस्ती का टाइप है 4, पक्वासीगत, गर्भासीगत, थर्ड है मूत्रासीगत एंड फोर्थ है व्रणगत। पक्वासीगत है जो गुद मार्ग से दी जाए और उस द्रव्यों का अधिष्ठान क्या हो, पक्वासी होता है। गर्भाशयगत स्त्रियों में गर्भाशय के दोषों को दूर करने के लिए जो बस्ती दी जाए और जो अपत्य पथ मार्ग से गर्भाशय में अस्थि को पहुंचाने जाए वो क्या होगी, गर्भाशयगत बस्ती होगी। और मूत्र मार्ग मेडर या योनि से मूत्राशय में औषधि द्रव्यों को पहुंचाने वाली बस्ती को क्या बोलेंगे, उत्तर बस्ती बोलेंगे। फिर फोर्थ आती है व्रणगत बस्ती। व्रणगत बस्ती है वर्णों में व्रण मुख का शोधन करने के लिए और रोपणात् औषधि द्रव्यों को पहुंचाना क्या है, व्रणगत बस्ती है। अकॉर्डिंग टू कंटेंट द्रव्य भेद से क्या है, बस्ती में प्रयुक्त द्रव्य भेद से बस्ती क्या है, 2 प्रकार की है। फर्स्ट है क्वाथ बस्ती और देन है स्नेन बस्ती। तो उसके प्रकार से निरु बस्ती और अकॉर्डिंग टू कंटेंट 2 टाइप नीरू बस्ती एंड अन्वासन बस्ती। नीरू बस्ती जिसमें क्वाथ की प्रधानता हो उसको क्या बोलेंगे, नीरू बस्ती। एंड अन्वासन बस्ती में होती है तेल की प्रधानता जिसको अपन स्नेन बस्ती भी बोलते हैं। नीरू बस्ती को अपन आस्थापन बस्ती भी बोल सकते हैं। दोषों को शरीर से बाहर निकाल देने के कारण तथा रोगों को हरने के कारण इसे क्या कहा जाता है, नीरू बस्ती कहा जाता है। जो वे का स्थापन करती तथा आयु को स्थापन करने के कारण इसे अन्वासन बस्ती कहा जाता है। नीरू बस्ती का एक एग्जाम्पल दिया मधु तेलिक बस्ती, जिसके निर्माण में मधु और तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको अपन यापना बस्ती भी बोल सकते हैं, युक्तर्थ बस्ती भी बोल सकते हैं और सिद्ध बस्ती भी बोल सकते हैं। यापना बस्ती जो सभी काल में दी जा सकती है और आयु को बढ़ाती है। युक्तर्थ बस्ती युद्ध आदि के लिए रथ में बैठाकर जाना हो, हाथी घोड़े की सवारी करते समय यात्रा करनी हो, ऐसी अवस्था में जो भी बस्ती निषेध नहीं हो वो क्या है, युक्तर्थ बस्ती। सिद्ध बस्ती यह शरीर में बल उत्पन्न करती है और वर्ण का प्रसादन करती है और सैकड़ों रोगों को मिटाती है। अन्वासन बस्ती जिस बस्ती के निर्माण में स्नेह की प्रधानता होती है उसे अन्वासन बस्ती कहते हैं। अन्वासन की नियुक्ति देखिए कि अंदर रहते हुए भी कोई दोष को उत्पन्न नहीं करती हो तथा प्रतिदिन दी जा सकती हो, वो क्या है, अन्वासन बस्ती है। आचार्य सुश्रुत ने अन्वासन को स्नेह बस्ती भी कहा है। स्नेह बस्ती के 3 भेद बताए गए हैं मात्रा के आधार पर, स्नेह बस्ती, अन्वासन बस्ती और मात्रा बस्ती। स्नेह बस्ती इसकी मात्रा 6 पल होती है जो नीरू बस्ती की एक चतुर्थांश होती है। अन्वासन बस्ती इसकी मात्रा 3 पल होती है और मात्रा बस्ती इसकी मात्रा 1.5 पल होती है। तो चरक ने स्नेह पान की हस्व मात्रा कही है। अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन कार्मुता के आधार पर बस्ती 12 टाइप के हैं। शोधन बस्ती, समन बस्ती, भ्रंगण बस्ती, उत्क्लेशन बस्ती, लेखन बस्ती, रसायन बस्ती, वाजीकरण बस्ती, कृष्ण बस्ती, स्नेन बस्ती, चक्षुषी, संग्राही बस्ती और वर्ण प्रसाद। फर्स्ट है शोधन बस्ती जो 200 एवं मलों का शोधन करती है, वो शोधन बस्ती 2 टाइप की, मृदु बस्ती और तीक्ष्ण बस्ती। लेखन बस्ती यह क्या करती है, कफ और मेद को कम करती है और शरीर को कृश करती है, ये लेखन बस्ती है। उत्क्लेशन बस्ती यह चिपके हुए दोषों एवं मलों को अपने स्थान से उठाकर द्रवीभूत कर प्रमाण बढ़ाकर उनका निर्मूलन करती हो, वो क्या है, उत्क्लेशन बस्ती है। समन बस्ती यह कुपित दोषों का समन करती है। भ्रंगण बस्ती यह धातुओं को बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करती है। रसायन बस्ती यह बल वर्ण आयुर्वर्धक के रोग है। वाजीकरण बस्ती यह वीर्य को बढ़ाकर पौरुष शक्ति प्रदान करती है। कृष्ण बस्ती यह स्थूल्य और मेद को दूर करती है। स्नेन बस्ती यह शरीर को स्नेन करती है और स्नेह प्रदान बस्ती है। चक्षुषी बस्ती ये नेत्र के लिए हितकारी है। संग्राही बस्ती ये संग्रह करती है। वर्ण प्रसादन शरीर के वर्ण को प्रसादन करती है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कार्मुकता के आधार पर बस्ती की भेद है 4, शोधन बस्ती, स्नेन बस्ती, लेखन बस्ती और भ्रंगण बस्ती। और आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग उत्क्लेशन बस्ती, 2 सर बस्ती और समन बस्ती। अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बस्ती के अकॉर्डिंग बस्ती के 3 टाइप है, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। अब बता रखा है कि कर्म बस्ती होती है 30
और काल बस्ती होती है 16, बट आचार्य वाघ भट्ट ने 16 के स्थान पे 15 दिए और योग बस्ती होती है 8। तो कर्म काल योग होती है 30, 16, 8। अब देखो कर्म बस्ती 16 है कि कंटिन्यूटी देना, मतलब स्टार्टिंग में अपन को अनुवासन बस्ती देनी है 2 और एंड देन अल्टरनेट करनी है नीरू अनुवासन नीरू अनुवासन। तो उसमें अपन को नीरू बस्ती, तो इसमें क्या होगी, कर्म बस्ती में क्या होगी 12 तो नीरू बस्ती देंगे और देन जितनी भी होगी अल्टरनेट करके अनुवासन बस्ती हो जाएगी। देन होगी काल बस्ती 16, जिसमें क्या करेंगे स्टार्टिंग में 2 अनुवासन बस्ती देंगे और बीच में अपन नीरू बस्ती देंगे 6 नीरू बस्ती टोटल लगानी है और बच्चे में पीछे लास्ट में अनुवासन बस्ती लगानी है। देन है योग बस्ती में 8, जिसमें से स्टार्टिंग में 2 होगी अनुवासन बस्ती, देन अल्टरनेट नीरू अनुवासन होगा, लेकिन नीरू बस्ती टोटल कितनी होगी 3 होगी। फिर बढ़े अकॉर्डिंग टू अदर बेसिस के अकॉर्डिंग बस्ती के प्रकार है 9। यापना बस्ती, सिद्ध बस्ती, प्राशस्त योग्य की बस्ती, द्वादश प्राशस्त की बस्ती, पादहीन बस्ती, तीक्ष्ण बस्ती, मृदु बस्ती, पिच्छा बस्ती एंड रक्त बस्ती। यापना बस्ती यह बलवान आयुवर्धक एंड निरापद बस्ती है। इसमें क्वाथ, दूध, गुड़, घृत आदि का प्रयोग किया जा सकता है। यह मांस एंड शुक्रवर्धक है। सिद्ध बस्ती जो सैकड़ों रोगों को या समन करे। प्राकृत योगी की बस्ती मतलब जो बस्ती एक प्रशस्त प्रमाण के रूप में प्रयोग करे वो क्या है, प्राकृत योगी की बस्ती। फिर है द्वादश प्राशस्त की बस्ती। द्वादश प्राशस्त मतलब प्रमाण में 12 प्रशस्त हो, जिसका फॉर एग्जाम्पल है माधु तेलिक बस्ती, जिसमें क्या करते हैं मधु और तेल की मात्रा नीरू बस्ती का ज़्यादा होती है। फिर है पादहीन बस्ती। पादहीन बस्ती मतलब है द्वादश प्राशस्त बस्ती है उससे पादहीन मतलब 1/4 कम करना, मतलब 9 प्रशस्त क्या होगी पादहीन बस्ती। फिर है देन तीक्ष्ण बस्ती। तीक्ष्ण बस्ती है जिसमें अपन क्षार, यव क्षार का, सर्दी क्षार का, गौमूत्र का, लवण का, तीक्ष्ण दरियों का प्रयोग करने वाली बस्ती क्या है, तीक्ष्ण बस्ती। देन है मृदु बस्ती। मृदु बस्ती में अपन करेंगे मधुर स्कंद औषधियों की, जैसे मधुर रस वाली औषधियों का प्रयोग करना, घृत का, दूध का प्रयोग करके कौन सी बस्ती दी जाती है, मृदु बस्ती, जो कही जाती है वृद्ध, बालक और सुकुमार के लिए। देन आती है पिच्छा बस्ती जो होती है संग्राही बस्ती, और इसमें अपन पिछिल द्रव्यों का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर अपन रक्तस्राव के अवरोध के लिए, जैसे अर्श हो गया, अतिसार हो गया, उनके लिए अपन पिच्छा बस्ती का प्रयोग करते हैं। देन है रक्त बस्ती। रक्त क्षय होने पर उनकी पूर्ति के लिए जो पशुओं को रक्त बस्ती दी जाती है वो क्या है, रक्त बस्ती है। ओके, थैंक यू।